जहाज को सूझत और नाठो, भक्ति दान मोय दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए निस दिन तुमरी से, और कछु ना चाहिए निस दिन तुमरी से। अर्चने वंदने मेरे हृदय सम्राट, मेरे शहंशाह, मैं दादा गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी कोट कोट नमन। आदरणीय मेरी बड़ी बहन संत निर्मल आत्मानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरी नमन। आदरणीय संत समाज, आई हुई श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, पूज्य निर्मल आत्मानंद जी महाराज जी के जीवन का बहुत बहुत कुछ आपने सुना। पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया। भाई जी ने तो बिल्कुल पुरानी यादें नहीं कर दी। कहने को कोई शब्द नहीं रहा। सच बात है, हम उनको याद करते हैं। मैं कहती हूँ याद तो उसको किया जाता है जो कभी भूलते हैं। अपने रहबर कभी भूले नहीं जाते। उनकी जुदाई जो है ना, ये कभी नहीं भूलती, कभी भी। आज सब लोग बैठे हैं, कोई कह सकता है कि निर्मल आत्मानंद जी नहीं है? जब उनकी याद है, सबके अंदर है, उनकी स्मृति में तो सब इकट्ठे हुए हैं ना यहाँ। तो जो उन्होंने जीवन में किया है, सब लोग यहाँ आए हैं, उनकी स्मृति में श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए आए हैं। प्रेमियों, जो जो उन्होंने कार्य किए हैं, गुरु महाराज जी कृपा करें, सबको शक्ति दें, हिम्मत दें। उन्होंने तन मन धन, हम सब तो कह देते हैं ना, क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ, जोर से बोल दो जरा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, है तेरा, पर तेरा तुझको सौंपत। बड़ी जल्दी कहता तुसी, है ना? सब कुछ है तेरा। जी मैं पूछ ला कि तुहाडा बैंक बैलेंस है, कोई ना बाजी साढ़े कोल किथे। तन मन धन सब कुछ है तेरा कहते हैं, लेकिन धीरे से कह देते हैं कब्जा मेरा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, पर कब्जा मेरा। लेकिन जो मालिक के आशिक दीवाने हैं ना, संत निर्मल आत्मानंद जी की तरह, वो कहते हैं 100% तेरा, सब कुछ तेरा है। उन्होंने करके दिखा दिया है, 100% करके दिखा दिया है। सब कुछ उन्होंने कह दिया कि मेरा न्यौछावर है, कहीं भी जरूरत हो मैं तैयार हूँ। लेकिन सही बात है, अभी भाई जी ने बहुत भावुक कर दिया सबको। तो है तो सतगुरां दी जुदाई मैंने बहुत बुरी, ये बहुत बुरी होती है। बिछोड़ा बहुत बुरा होता है। जिस तन लगे सोई तन जाके, रोग अवलड़ा जी, जिस तन लगे सोही तन जाके। सतगुरां दी जुदाई मैंने बहुत बुरी, एक पल भी गुजारा ना होवे, ओदा जीना मुश्किल है जग विच, जिदा सतगुर प्यारा ना हो। बहुत मुश्किल से जीते हैं शिष्य। जो प्यार दे के जाते हैं ना, उस प्यार के सहारे से जीते हैं। लेकिन एक आशा पे और जीते हैं। कहते हैं महापुरुष की जन्म जन्म का नाता होता है गुरु शिष्य का। इसी आशा पे जीते हैं कि आगे फिर मिलेंगे। उसी आशा को लेकर के मालिक के चरणों में बैठे होते हैं। छोटी सी बात कहूँगी, ज़्यादा नहीं। जो पूज्य भाई जी करके गए हैं और सबको सिखा के गए हैं कि हमने करना है। जैसे एक जगह पर एक नियम था, वो राजा होता था ना, जो राजा को केवल 5 साल का राज्य मिलता था। वहाँ पर रिवाज होता था जिसको हस्ती बंद पटन बोलते हैं। जब 5 साल का राज्य हो जाता था ना, उस राजा को जाना पड़ता था, राज्य छोड़ के जाना पड़ता था। और फिर क्या होता था, पिछले राजा को हाथी के ऊपर बिठा करके हाथी की सूंड में माला दी जाती थी। वो माला जिसके हाथ गले में डाल देता था ना, दूसरा राजा उसी को बनाया जाता था, वो भी केवल 5 साल के लिए। अब ऐसा हुआ, एक बार जब चलते चलते ये नियम चल ही रहा था,
तो एक लड़का पढ़ा लिखा विद्वान, कुदरती वो समारोह कहते हैं उसको, हस्ती पट बंधन समारोह होता है, तो उस समारोह को देखने के लिए वो भी चल दिया। जब वहां गया तो वो राजा, पहले वाला राजा हाथी पे बैठा हुआ था, हाथी की सूंड में माला थी, हाथी ने वो माला उस लड़के के गले में डाल दी। अब उसको कह दे तू तो राजा बनेगा, कहता जी मेरे को तो कुछ आता भी नहीं, मैं राजा कैसे बनूंगा, नहीं ये तो हमारे नियम है, आपको राजा बनना पड़ेगा। आखिरकार जो पहला राजा था उसको भेज दिया। उनका क्या होता था, जो पहला राजा 5 साल राज करके जाता था ना, उनको रास्ते राज के बाहर एक नदी होती थी, उसको नदी में छोड़ दिया जाता था, नदी पार करके बाहर जंगलों में जाना पड़ता था, ये भी नियम था। अब उसको जब कहा राज्य करना पड़ेगा, उसको जैसे कैसे राजगद्दी पे बिठा दिया प्रेमी उस लड़के ने, जो राजा बन गया। इतना अच्छा राज्य चलाया, प्रजा उससे बहुत खुश थी। प्रजा सारी राज तो करना, लेकिन सबके दिलों में भी राज कर लिया। इतना उन्होंने प्रजा को प्यार दिया, इतना अच्छा राज्य चलाया। अब ये तो उसको पता था कि मैंने भी राज छोड़ करके जाना है। अब जब 5 साल हो गए पूरे, तो उनको राज छोड़ के जाना था। एक दिन वो आ गया जिस दिन उन्होंने जाना था। तो जब वो बड़ी खुशी से, जैसे उनको कहा कि आज 5 साल पूरे हो गए, आपको इस नदी के बीच में से गुजर के जाना है। उस नदी में से गुजर के जाना क्या था, उस नदी में तो मगरमच्छ भी थे, जीव जंतु थे, वो तो खा जाते। जैसे कैसे पार होके जाते तो आगे झाड़ियां थी, वहां जाकर के वो गिर जाते। अब उन्होंने क्या करा था, उन 5 सालों में जैसे ही वो नदी से पार जाने लगे ना, लोगों ने देखा कि अब तो इनकी गति खराब हो जाएगी, नदी में मगरमच्छ हैं, खा जाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या देखा, बड़ी आंखें नम थी लोगों की, कि इन्हें बहुत अच्छा राज किया था। जब वो वहां नदी की तरफ जाने लगे ना, बड़े आराम से जा रहे हैं, और क्या देखा, नदी के ऊपर पुल बना हुआ। उन्होंने अपने रहते रहते ही वो पुल बना दिया था।